लिप्त हो जाएंगे। पूरे कर्म हमें अच्छे नहीं लगते, अच्छे कर्मों में हम लिप्त हो जाएंगे। ये हमें समझना चाहिए। ये दुनिया है, यहाँ आना जाना लगा रहता है। हमें यहाँ बस ये सबसे अच्छी बात है कि हम जन्म ही ना लें, मोक्ष हो जाए हमारा। उसी के लिए ये वेद बनाए भगवान ने, ऋषिजन भेजे भगवान ने। ऋषि लोग खुद आए हैं ज्ञान देने के लिए। जो इस पवित्र ज्ञान को सुनता है तर जाता है। तो रोज अग्निहोत्र करें हम, कभी न छोड़ें। तो ये हमारा अग्नि नष्ट होता है, हम अच्छे मार्ग पर चले, ये काम हमारा सफल हो जाता है। भगवान हमें अच्छे ही कर्म करने की प्रेरणा देता है, बुरे कर्म करने की नहीं देता। अगला मंत्र बोलो बेटा। ओम अमृता नमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीमहि श्रीशतम् स्वाहा। ओम वाङ्मयस्यस्तु ओम नस्तो मे प्राणो अस्तु ओम अक्षो मे चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रम् अस्तु ओम बाहुः मे बलम् अस्तु ओम ऊर्ध्वमे ओजो अस्तु ओम नमस्तानि मे अङ्गानि सर्वाणि सन्तु ओम भूर्भुवः स्वरित्युर्वरेण्यं पृथिवीः वरेण्यं तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि ओम त्वमिष्टा भूतते संसिते धामयं अस्मिन्नस्य नस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत अयं तरिमात्मा जातवेदसेने प्रसवदस्य चेतवदया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसे नानाकेन समेधय स्वाहा। इदमग्नये चास्मिसे ओम सविताय भृगुसतगितेरघोदय तातिथिम् अस्मिन् अव्याजुहोतना सुसंविधाय शोषिते कृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम तन्त्वा समितिरङ्गिरो कृतेन वर्धयामसि मेधशोषाय विष्णय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयं
आत्मा जात वेदसेने तस्य वदस्य चेतवदया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मवचसे नानान्येन समेतया स्वाहा ॐ अयन्तरिक्मात्मा जातवेदसेने तस्य वदस्य चेतवदया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मवचसे नानान्येन समेतया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेने ॐ अयन्तरिक्मात्मा जातवेदसेने तस्य वदस्य चेतवदया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मवचसे नानान्येन समेतया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेने ॐ अयन्तरिक्मात्मा जातवेदसेने यस्य वदस्य चेतवदया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मवचसे नानान्येन समेतया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेने ॐ अयन्तरिक्मात्मा जातवेदसेने यस्य वदस्य चेतवदया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मवचसे नानान्येन समेतया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेने ॐ मन्मते मन्यस्व ॐ सरस्वते मन्यस्व ॐ देव सविता प्रसूमयजपतिं वदाय दिव्यो गन्धर्वाकेतपुपेतं नमः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नमः सदतु इदमग्नये नमः ॐ सोमाये स्वाहा इदं सोमाये नमः ॐ प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः ॐ इन्द्राये स्वाहा इदं इन्द्राये नमः ॐ भूरग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः ॐ भूर्वायवे स्वाहा इदं वायवे नमः ॐ सारादित्याये स्वाहा इदं आदित्याये नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायुर्वदितेभ्यः स्वाहा इदं अग्निवायुर्वदितेभ्यः नमः ॐ यस्य कर्मणोत्तरीयं यद्वान्यो न विहाकरम् सृष्टिकर्त्या सर्वं सृष्टं स्वरूपं करोतु मे अग्नये सृष्टपिते समुद्रभूते सर्वकार्यस्थिता बुद्धिमान् कामानां समर्थयिते सर्वान् कामान् समर्थय इदं अग्नये सृष्टपिते नमः ॐ सूर्यो ज्योति सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वचो
ज्योतिर्वचः स्वाहा ॐ ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सवितुर्देवेन सवित्रा सवितुरमृतेन्द्रमत्यपुषाणः हेतु स्वाहा ॐ ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ अन्यवचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ॐ अन्यज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ सवितुर्देवेन सवित्रा सवितुरातेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निरेतु स्वाहा ॐ पुरग्नये प्राणाये स्वाहा इदमग्नये प्राणाये नमः ॐ पुरग्नये प्राणाये स्वाहा इदं वायवे प्राणाये नमः ॐ स्वादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इदमादित्याय ज्ञानाय नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्निहाय वादितेभ्यः प्राणपान्यादिभ्यः स्वाहा इदमग्निहाय वादितेभ्यः प्राणपान्यादिभ्यः इदं नमः ॐ आपूर्ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा ॐ ज्ञानेनां देवगणमुपासते तया मध्यमे जयायमे मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुभयभद्रं तन्मया स्वाहा ॐ अग्नेय सुपथाराय यस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वानि योगस्मजुगुराणमेनो वैश्वान्ते नमरुक्तिं विदेम स्वाहा ॐ ईशेतो जेत्वा वायवस्थादेवो वः सविता प्रार्थयति श्रेष्ठतमाय कर्मणा इन्द्राय भवनं प्रजावतीरनतीव तयक्ष्मामावास्तेन ईशतमादृशंसो ध्रुवायस्मिन् गोपतौ स्यात्तगणवीर्यजमानस्य पशून् पाहि स्वाहा ॐ प्रकृष्टं रक्षः प्रकृष्टाहरात्रयो निशक्तं रक्षः निशक्ताहरात्रयः उर्वरीक्षं देवी स्वाहा ॐ नमस्यमायया चेनानि पुरीशीतमर्तयः यो अग्नये ददाशः स्वाहा ॐ अपार्यं विसिनं विपुंसेनमग्ने दुराजयं दविष्टमस्य सत्पते कृति शुभं स्वाहा ॐ दृष्ट्याग्नेन पश्ययामि सोमस्यामि वीरविश्वते निमायनस्तपसा रक्षसोदरः ॐ यथा इन्द्रप्रयामहे ततो नो अभयं हृदि भगवन् शक्ति तव तन्नूतये विद्विषो विद्विषो जहि स्वाहा ॐ कलामर्तमरागसम्पदा शुम्भमिव सुर कदा नमः शुश्रवगिर इन्द्र
इन्द्रो अङ्गः स्वाहा ॐ गं विष्णुरः सहिता चोदयो मनुष्यो रथं सामानस्य मरतमोषः पात्रं न शोचिषः स्वाहा ॐ अद्याद्याशवशवैन्द्रकास्वपरिचेनः विश्वाचेनो चरित्रेण सत्पदे आदिवानत्रं च रक्षिषः स्वाहा ॐ प्राणिस्थाने मधुकेन्द्रमानापुराः पात्राणि सुसुधानधेनुः शयनस्वया पत्रं अपीह शचिभिरासन्नेहा विरुदरं नमाता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मोक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं शब्देवेषु त्रयायुषं तन्नो अस्तु त्रयायुषं स्वाहा ॐ एतास्ते अग्ने समिधः त्वमेधः समिधः आयुः अस्मासु देहि अमृतत्वम् आचार्याय स्वाहा भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। कई बार ये आता है सुनने में, क्योंकि वेद और उपनिषद आदि तो कोई देखता नहीं, सुनता नहीं, आप ही सुनते हो, तो आपको ही ज्ञान हो रहा है ना। जितने भी ये ब्रॉडकास्ट में सुन रहे हैं हमारे सारे बच्चे, इनको ज्ञान हो रहा है, आपको ज्ञान हो रहा है। जो नहीं सुनता वेद उसको थोड़े ज्ञान होगा, वो तो लड़ने को आएगा। तो ये लड़ाई का विषय हो जाता है कई बार। मेरे को भी कोई आर्य समाज की लेडी है, वो हमारे शिष्यों को कुछ कुछ कह देती है। किसी ने कह दिया वो हमारे विषय में, वो तो हमारे भगवान है, तो वो आर्य समाज, अभी आर्य समाज होना तो अच्छा है, लेकिन विद्या चाहिए ना उसमें भी। विद्या नहीं हो तो क्या कोई भी संस्था ठीक नहीं है। विद्या है तो हर संस्था ठीक। तो उसको भी ज्ञान होना चाहिए था। तो भगवान कहलाने लायक कौन है? ये श्री कृष्ण महाराज,
श्री राम, ये ऋषि मुनि वशिष्ठ इत्यादि, आप देखेंगे इनको इनके शास्त्रों में भगवान कहा है। तो एक नियम होता है कि भी भगवान कहा या क्यों कहा। अगर वो नियम सुना है आपने वेदों से तो आप संतुष्टि पा लेते हैं, आनंद में रहते हैं। अगर आपने नहीं सुना वो नियम तो आपके चक्कर में रहेंगे कि इंसान भगवान कैसे हो सकता है। हाँ, इंसान भगवान नहीं हो सकता, पर नियम क्या है ये फिर मैं दोहराता हूँ। नियम कई बार मैंने इस मंत्र का अर्थ करा है, समझाया है कि भगः एव भगवान अस्तु देव। हाँ, तो भगः सारे ऐश्वर्य को देने वाले ईश्वर है, ये योगी। अभी देखो क्लियर होता मंत्र से, भगः से शुरू किया ये मंत्र समझाने के लिए कि हे भगः, अर्थात हे सारे ऐश्वर्य सुख को देने वाले। तो सारे ऐश्वर्य और सुख को जो भी देने वाला ईश्वर है, एक तो वो भगवान है। तो भगः, अब फिर क्या भगः, ये जो आप भगः अत्यंत सेवा करने योग्य हैं, हे भगवान, आपकी हम नित्य सेवा करते ही रहे। सेवा ये भी है यज्ञ। यहाँ आकर के अब कई मंत्रों में कहा ना भगवान ने कि गुरु के निवास स्थान पे आके जो आहुति डालता है वही पुण्यवान है और उसी को विद्या आती है। तो ये नियम सदा ध्यान करना चाहिए। और ये देखो भगः, इसका भी अर्थ ये भी है कि अत्यंत सेवा करने योग्य आप सकल ऐश्वर्य संपन्न है, विद्वान देव तेन, मतलब वयम भगवंत सकल ऐश्वर्य युक्त श्याम हो जाए हैं। कि आप सकल ऐश्वर्य युक्त हैं, प्रभु आप भगवान हैं। हम भी सकल ऐश्वर्य युक्त हो जाए, हम भी भगवान बन जाए। तो इसमें से एक शब्द निकालो, उसको याद जिंदगी भर करो कि सकल ऐश्वर्य युक्त जो है वो भगवान है, ब्रह्म नहीं। पर ये याद रखना चाहिए, ब्रह्म तो सृष्टि रचयिता है, लेकिन जो ये ऋषि मुनि जो समाधिस्थ हो जाते हैं तो इनके पास सारे ऐश्वर्य आ जाते हैं, सब सुख आ जाते हैं। ये भोग भी नहीं सकते सुख, इनको सारे सुख अच्छे भी नहीं लगते, पर पड़े रहते हैं इनके चरणों में सकल ऐश्वर्य। मतलब भगवान किसको बोलते हैं, जिसके पास सारे सुख भैरव होते हैं, और वो समाधिस्थ पुरुष के पास है। इसलिए जो भी समाधिस्थ पुरुष है, ऋषि है, वो भगवान है। पर ब्रह्म नहीं, ये याद रखना, ब्रह्म नहीं जो सृष्टि रच दे, पर
और जो पावर भगवान की है वही उसकी है, उस ऋषि की। फिर सुख तो ऐश्वर्य तो पड़े रह जाते, हम लोग तो कोई सुख भोगते नहीं, सिर्फ समाधि का सुख लेके बैठे रहते हैं, बाकी हमको कोई सुख भोगने देता भी नहीं है। मैं कोई एक हफ्ता हो गया, मैं ये सोच 15 दिन हो गए शायद, मैं यही सोचता रहता हूँ कि भाई आजकल कौन सी मतलब दाल सब्जी रोटी खाई जाए जिससे सुख मिले। और पहले भी एक बार, आज तक मैं सोच ही नहीं पाया कि कौन सी दाल रोटी सब्जी खाए। आज भी मैंने ये बच्चों से अपने योगेश्वर, इनकी धर्मपत्नी बेटी हमारी, इनसे मंगाया था। ये पता नहीं क्या हुआ, पूरे दिन से हुआ, कौन सी दाल रोटी सब्जी, वो भी तो सुख है, वो भी तो भगा ही है। पर नहीं समझ में आई, जो भी मंगाता हूँ वो नहीं खा पाता, तो नहीं अच्छी लगती है। चखना अच्छा लग जाए, चलो चख लेते हैं। तो कपड़ों पर सूती देख लो, आप लोग इतने कपड़े दे देते हो, वो भरे ही पड़े रह जाते हैं। इनकी दान भी संभालते रहती है, प्रज्ञा संभालती रहती है। तो मतलब जो सारे ऐश्वर्य हैं, सुख हैं, वो अत्यधिक अनंत है, पर इन सुखों को भोगने की इच्छा ना होना भी परम सुख है। ये भी सुख भोगने की इच्छा ही नहीं है, आते ही है सुख, भोगने की इच्छा नहीं है। तो कौन से सुनो कि भगवान ये परम ऐश्वर्य युक्त और परम ऐश्वर्य के देने वाले हैं, जो आप भगः अत्यंत सेवा करने योग्य भगवान, ये संस्कृत में ही भगवान, इसके अर्थ में सकल ऐश्वर्य, हे भगवान आप जो है सकल ऐश्वर्य युक्त हो जाओ, अस्तु हो। देखो क्या निकलता है, तीन ही वर्ग उसी भगवान के साथ वयम देव, हम जो विद्वान है, विद्वान स एक देव, यानी जो ब्रह्मलीन हो गया, ऋषि हो गया, तो उसी भगवान के साथ, वो भगवान जिसने सृष्टि रची, उसी भगवान के साथ वयम देवा भगवंतः स्याम, हम देव लोग जो है ना, वो भी भगवान हो जाएं। तो एक तो वो भगवान है जो सारे ऐश्वर्य सुख संपन्न हमें कर देता है, समाधि भी दे देता है, बहुत कुछ देता है, सकल ऐश्वर्य युक्त वो भगवान है। और इस मंत्र में ये कहा कि हम उस भगवान के साथ ही हम भी सकल ऐश्वर्य युक्त भगवान हो जाएं। देव, हम देव, जो भी देव हो जाता है और जिसकी भी समाधि लग जाती है वो भी भगवान हो जाता है, वो भी भगवान है।
तो जब ये लोग संशय को करता है तो वही करता है जिन्होंने इन मंत्रों का अध्ययन नहीं किया, वही संशय कर सकता है। समझ में आया ना कि एक तो वो भगवान है जो ब्रह्म है, सकल ऐश्वर्य युक्त है, सारे सुख देता है हमें। तो मंत्र में ये कहा है कि तेनेव, उसी भगवान के साथ, यानी समझो उसी ब्रह्म के साथ, उसी भगवान के साथ वो सारे सुख देता है। उसी ब्रह्म, भगवान का हो चाहे ब्रह्म कह दो उसको, तो उसके साथ वयम देव। अब यहाँ मतलब जो फर्क डाल दिया ना, वो देव कह के डाला भगवान ने, कि देव लोग भी जो वेद विद्वान से एवं देव, वेद के ज्ञाता चारों वेदों के और समाधिस्थ पुरुष हैं, वो भी भगवान हो जाए, वो भी भगवान हो जाए। देव भी भगवान हो जाए जो उस भगवान के अधीन, ब्रह्म के अधीन, लेकिन इक्विवेलेंट टू गॉड है, उसी भगवान के बराबर है। तो उस भगवान का मिलना भी मुश्किल है, इस भगवान का। मैं तो अपने कथा अपने आप ही कह देता हूँ कि पढ़ा रहता हूँ, कभी कभी जाने की भी सोचता हूँ, फिर रुक जाता हूँ। भगवान ने सकल ऐश्वर्य युक्त करके मुझे डाला हो, तो जितना भी संसार का भला हो सकता है देखो करते रहते हैं। तो भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि इंसान भगवान नहीं हो सकता। इंसान भगवान हो सकता है, लेकिन वो भगवान हो सकता है देव, देव विद्वान एव देवा, देव, देव भी जो है, मनुष्य जो है वो देव योनि में आता है, देव बनता है, तो वो समाधि प्राप्त करके भगवान कहलाता है। ये ना, इसलिए हमने कहा भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान वाल्मीकि, और मैंने उपनिषद में देखे सब ऋषियों से पहले, अब उनका नाम मैं भूल गया, भगवान पहले लगा हुआ है। तो वो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के समान है, और जो ब्रह्म में भगवान के गुण है वही देव में भगवान के गुण है। पर वो देव है और ये ब्रह्म है, भगवान है, समझ? तो मनुष्य भी तपस्या करके भगवान कहलाता है। बस इतनी ही बेटा, इसका याद रखना। जिसको संशय हो तो मेरे से पूछ लेना, बोलो, क्योंकि अब 3 दिन से फिजियोथेरेपिस्ट नहीं आ रहे हैं, उनको कोई काम है। आज बोला कि आज आएंगे, तो मेरा शरीर भी ऐसा है कि फिजियोथेरेपी चलती रहे तो अच्छा रहता है। मैं भी गलती कर जाता हूँ, 3 दिन से नहीं आ रहा वो, तो रितेश को अगर मैं बुला लेता हूँ पर वो याद नहीं रहा, तो 3 दिन ये मेरी मालिश कर जाता है, तो मुझे उसका अभाव नहीं होता फिजियोथेरेपी का। और बिल्कुल ध्यान में नहीं रहा, अभी ध्यान में आया। आइंदा अगर कोई ऐसी बात हो जैसे इसको बुला लूंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो सत्य श्री योगेश्वर महाराज की जय।
बड़ा फर्क गिना जाता है। वो तो भगवान है, निराकार हैं, सब जगह हैं। उन्होंने कोई योगाभ्यास नहीं किया, कोई वेदों का अध्ययन नहीं किया। सभी भगवान तब बनता है जब मनुष्य से वो पहले देवता बनता है, देव कहलाता है। देवता बनकर देव योनि में आकर कठोर साधना करता है, कोई 20,000 साल, कोई 20 साल, कोई 25,000 साल। मेरे को भी समाधि में अपने दिन साल नजर आए थे कि मैं कब से तपस्या कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिकली अनुभव वाली बात है। तो मनुष्य भगवान तक बनता है, पता नहीं कितनी तपस्या उसकी होती है। भूखा प्यासा रह के जंगलों में पड़ा रह करके, गुफाओं में पड़ा रह करके, तो तब कहीं वो समाधिस्थ होता है, तो वो भगवान कहलाने लायक होता है। ईश्वर को कुछ करना नहीं है, वो तो हमेशा से ही भगवान है। ओम प्रज्वलितो न शक्ति रुद्रयक्षत्रं समनसो घृताचीः स्त्रीणीत बर्हिरध्वराय साधु सोचिंसि देवयोनयस्तु ओम महापुत्रासो नमोतरं विभृत्राः सानो देवासो बर्हिषः सदन्तु आविश्ववाची विदग्धयम् अनक्त्वग्निमानो देवतात विधस्कः ओम ते शीर्षपन्त येषमायत्र वितस्य धाराः सुदुःखदुहानाः ज्येष्ठन्वो अद्यमः आवसो नाम गन्तन समनसो यतिष्ठा ओमेवानो अग्ने विक्ष्वात् दक्षस्य त्वया वयं सहसावान् नास्प्राहारायुजा सदमादोरिष्टा यूजं पात स्वस्तिभिः सदा नः। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। भगवान की जय, बोलो सत्य श्री योगेश्वर महाराज की। ये ध्यान रखो बेटा, श्रुति श्रुत करना याद रखो। ईश्वर कह रहा है मैंने तुझे कान वेद सुनने के लिए दिए, तो कहीं कहीं टाइम वेस्ट कर रहा है, पाप कमा रहा है, बहुत पछताएगा। मतलब आपको नहीं कह रहा मैं, दुनिया बहुत पछताए रहे, न जाने क्या क्या हो रहा संसार में। तो अग्निहोत्र करते रहो, यहाँ आके यज्ञ करते रहो, क्योंकि ईश्वर ने कहा कि गुरु के निवास स्थान पे जाके जो भी यज्ञ करता है, आहुति डालता है, उसको औरों से ज्यादा लाभ होता है, ऐसा भगवान ने कहा ऋग्वेद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो सत्य श्री योगेश्वर महाराज की।